कभी कभी कहानी भले ही पुरानी हो जाती है मगर उसकी चर्चाएं हमेशा होती रहती हैं। उसकी कुछ चीज़ें हमेशा याद रहती हैं सभी को, हमेशा और सदा के लिए। ठीक वैसे ही ये किरदार अब हो गए हैं, मगर इनकी जो बेमिसाल चीज़ें थी वो आज तक है और हमेशा रहेंगी। प्रस्तुत कॉमिक्स में अजगर और त्रिकाल देव का ये कॉमिक्स है और बहुत शानदार इसकी स्टोरी है। अक्सर ये चीज़ें मिल जाती हैं किसी तरीके से खोजने पर नेट पे। ये अजगर लोक में कोई एक प्राणी जो है कि आक्रमण करता है और जिसकी वजह से राज्य में अफरा तफरी मच जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। मगर हवाखोर के लिए उस प्रदेश के राजा तत्पर हो उठते हैं उसका वध करने के लिए और महाराज अजगज देव आदेश देते हैं अपने हुक्मरानों को कि जाकर के उसका वध किया जाए। चूँकि वह अजीबोगरीब राक्षस रहता है और वो हवा ही खाता है, इसलिए उनको युद्ध करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस समय के राजाओं के पास तिलिस्मी शक्तियाँ होती थी। तभी वहाँ पे त्रिकाल देव आ जाता है, अजगर आ जाता है और राजकुमार त्रिपुंड, बहुत पुराना नाम अजगर का याद पड़ा, राजकुमार त्रिपुंड अच्छा नाम था। और इच्छाधारी शक्तियों का स्वामी भी रहता है अजगर। तौसी भी जहरीला और नागराज भी जहरीला, मगर अजगर जहरीला नहीं है, उसके पास इच्छाधारी कुछ शक्तियाँ हैं। और हवाखोर का वो दंड कर देता है, मरते मरते भी हवा खींचता रहता है हवाखोर। मगर अजगर उस तो भयानक तबाही से बचा लेता है सभी लोगों को। मगर कोई एक प्रॉब्लम जो रहती है वो अभी भी बनी रहती है और गुरुदेव उसको बताते हैं कि वो जो राक्षस प्राणी रहता है वो सारी की सारी हवा खींच चुका है। और उस युग में भी एक यंत्र बना था जो वायु दाब को, वायु की मात्रा को चेक करता था, AQI, बहुत पहले। वैसे भी हमारे शास्त्रों और पुराणों में बहुत पहले भी इस तरह की चीज़ें हो चुकी है। और ये उनके कुल देवता को बलि चढ़ाता है अजगर अपनी, और सम्राट विशाल इसके भाई का नाम रहता है। अजगर सीरीज की फर्स्ट कॉमिक्स होती है अजगर प्रलयंकारी अजगर, जो कि मैंने पढ़ी थी बहुत पहले। कोई खास उसकी स्टोरी नहीं थी। इधर उन कुल देवता को प्रसन्न कर उनसे मणि ले लेता है अजगर और त्रिपुंड की कटी गर्दन को उसके धड़ से जोड़ देते हैं वो देव, और उसे एक मणि देते हैं वरदान में। और उसे हिदायत देते हैं कि अगर यह मणि अजगर लोक से बाहर चली गई तो अजगर लोक में फिर से वायु की कमी आरंभ हो जाएगी और 15 दिन के पश्चात पूरा अजगर लोक समाप्त हो जाएगा। तो उस मणि की वजह से कभी भी अजगर लोक में वायु की कमी नहीं हो सकती है। और अजगर लोक में
अजगर लोक में इसी प्रकार की चीज़ें होती हैं और पृथ्वी की ओर चल देता है अजगर वहाँ से। इधर ठहाका लगा उठा इस रहस्यमय गुफा में बैठा हुआ यह भयानक शख्स। और ये तबाही का इंतज़ाम हो गया है। यहाँ पर कोई तिलिस्मी लोग रहते हैं और कौड़िया नाम का कोई शैतान होता है और सम्राट विशाल की मृत्यु के समय का कोई चीज़ दिखाई देता है। यहाँ पे 3-4 लोग दिखाई देते हैं अजगज लोक के पद के लिए। घोर तपस्या ये लोग करते हैं इच्छाधारी शक्ति प्राप्त करने के लिए। जीतने के लिए इन सभी प्रतियोगियों को मौत की गुफा पार करनी होगी। जो भी प्रतियोगी सबसे पहले गुफा पार करेगा वही राज सिंहासन का हकदार होगा। मौत की गुफा के नाम के अनुरूप मृत्यु का दूसरा रूप जिसके सामने खड़े थे सभी प्रतियोगी कुलगुरु जयद्रोण के इशारे की प्रतीक्षा में। कोई भी मुसीबत मेरा रास्ता न रोक पाएगी। अजगर लोक का राजा क्रोण बनेगा। उफ, न जाने मौत की गुफा पार कर पाऊंगा अभी नहीं। और ये लंबी गर्दन वाला कैरेक्टर थिम्पू जो त्रिकाल देव का मित्र है, और शायद ये उस मणि के चक्कर में इससे भिड़ता है और मणि को प्राप्त करके वहाँ से निकल जाता है कौशल नगर, जो है त्रिकाल देव की नगरी। और त्रिकाल देव के पास है एक विस्मयकारी शक्ति, जो उसकी पावरफुल स्वॉर्ड है वो तिकुदे कहने पर एन्चेंटेड हो जाती है और निकल जाती है। बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड है, जैसे भोकाल के पास है, आक्रोश के पास है और कई सारे कैरेक्टर्स के पास है, हीमैन के पास है। उसी प्रकार से त्रिकाल देव के पास भी है स्वॉर्ड।